हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे जोल्ट मूवी की। यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। अगर आप ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी नेक्स्ट आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब जोल्ट मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक बर्थडे पार्टी चल रही थी। अब यहाँ पर हम लिंडा नाम की लड़की को देखते हैं। लिंडा को बहुत गुस्सा आता था और गुस्सा आने पर वह अपने आसपास के लोगों को मारने लगती थी और लिंडा का अपने गुस्से पर कोई कंट्रोल भी नहीं था। उसके मॉम डैड भी लिंडा की इन हरकतों से काफी परेशान हो चुके थे। वो लोग एक डॉक्टर के पास आते तो डॉक्टर उन्हें लिंडा पर टेस्ट करने की सलाह देते, लेकिन जब टेस्ट के लिए लिंडा को वहां पर एडमिट किया जाता है तो उसकी कंडीशन और भी खराब हो जाती है और वो वहां भी मारपीट करना शुरू कर देती है। अब यह तो तय था कि कोई भी लिंडा के गुस्से का इलाज नहीं कर सकता था, तो वो लोग यह डिसाइड करते हैं कि लिंडा के गुस्से का वो किसी सही जगह पर इस्तेमाल करेंगे। तो वो लोग उसे आर्मी में भेजने का डिसीजन लेते, लेकिन लिंडा वहां पर भी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाती, तो उसे वहां से भी निकाल दिया जाता है। अब लिंडा को अचानक ही एक डॉक्टर मिलता है जो उसके गुस्से को कंट्रोल करने के लिए एक खास डिवाइस बनाकर देता है, जिससे जब भी लिंडा को गुस्सा आए तो वह अपने आप को शॉक लगाकर अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकती थी। वह लिया था जोल्ट मूवी का इंट्रो सीन। लिंडा बड़ी हो चुकी थी और वो एक रेस्टोरेंट में आती है। लिंडा वहां पर एक जस्टिन नाम के लड़के से मिलने आई थी। दरअसल यह एक डेट थी, लेकिन यहाँ लिंडा को रेस्टोरेंट के बाहर एक आदमी दिखाई देता है जो रेस्टोरेंट के स्टाफ मेंबर के साथ बदतमीजी से बात कर रहा था, जिसे देखकर लिंडा को गुस्सा आ जाता है। और यहाँ लिंडा के माइंड में यही चल रहा था कि वो उस आदमी के पास जाकर उसकी जमकर धुलाई करे, लेकिन लिंडा ऐसा नहीं करती और वह राइट टाइम पर वह डिवाइस यूज करके खुद को करंट देती है और अपने गुस्से पर कंट्रोल करती है। लोगों को मारने का विजन भी लिंडा अपने दिमाग में देखती है। अब स्टाफ मेंबर से बदतमीजी कर रहा वो आदमी भी वहां से चला जाता है। अब लिंडा रेस्टोरेंट में आकर जस्टिन से मिलती है, पर वो ज्यादा देर तक वहां पर रुकना नहीं चाहती थी, लेकिन जस्टिन की रिक्वेस्ट पर वो कुछ वक्त के लिए वहीं पर रुक जाती है। दरअसल लिंडा के डॉक्टर ने उसे कहा था कि तुम्हें लोगों से मिलना चाहिए, इससे लिंडा के गुस्से पर कंट्रोल करने पर उसकी हेल्प होगी। अब वहां पर एक वेटरेस आती है और वो बातों ही बातों में जस्टिन का मजाक उड़ाने लगती है। यह देखकर लिंडा को गुस्सा आता है और वह एक नाइफ उठाती है। लिंडा उस वेटरेस पर हमला करने ही वाली थी, लेकिन यहाँ फिर से वह अपने डिवाइस से खुद को शॉक देती है और अपने गुस्से को कंट्रोल करती है। लेकिन लिंडा का गुस्सा शांत नहीं होता, तो वो वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम जाकर भी वह डिवाइस से अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करती है। अब फाइनली लिंडा वहां से जा रही थी, तभी उसे वेटरेस की आवाज सुनाई देती है जो कि उसी वॉशरूम में थी, और वो फोन पर किसी को बता रही थी कि आज उसकी रेस्टोरेंट में कोई बेवकूफ कस्टमर आया था और उसने उसकी इनडायरेक्टली काफी इंसल्ट की। यह सुनकर लिंडा को बहुत गुस्सा आता है और यहाँ लिंडा अपने डिवाइस को यूज नहीं करती और उस वेटरेस की वॉशरूम में ही जमकर धुलाई करती है। उस वेटरेस को मारने के बाद लिंडा जस्टिन को मिले बगैर चुपचाप उस रेस्टोरेंट से चली जाती है और जस्टिन वहीं पर उसका इंतजार करता रहता है। अब लिंडा अपने घर आ चुकी थी और यहाँ पर हम पहली बार लिंडा की बॉडी पर अटैच किया गया वह डिवाइस देख पाते, जिससे उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता था और वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकती थी। अब दूसरे दिन लिंडा एक घर पर आती है और यह घर उसके डॉक्टर का था, जहाँ से वो अपनी ट्रीटमेंट करवा रही थी। लिंडा डॉक्टर से कहती है कि यह डिवाइस प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो डॉक्टर लिंडा को शांति रखने के लिए कहते और हाथ में हथकड़ी लगाकर वहां पर बैठ जाने के लिए कहते, क्योंकि डॉक्टर भी जानता था कि लिंडा को कभी भी पैनिक अटैक आ जाता था और वो गुस्से में आकर किसी को भी मार सकती थी। अब डॉक्टर लिंडा के डिवाइस को ठीक कर रहा था, लेकिन उसी दौरान वह एक बॉल पेन से टेबल पर टक टक करता है, जिससे लिंडा को गुस्सा आने लगता है और उसे फिर से पैनिक अटैक आता है। वो फिर से विजन देखती है कि उसने डॉक्टर को मार दिया है, लेकिन यह सिर्फ लिंडा का विजन था। डॉक्टर ने वो डिवाइस ठीक कर दिया था और उसकी शॉक की हेल्प से उसने लिंडा का गुस्सा शांत कर दिया था। डॉक्टर लिंडा से कहता है कि मैंने डिवाइस में वोल्टेज बढ़ा दी है। तब लिंडा डॉक्टर से कहती है कि तुम वोल्टेज और बढ़ा दो, लेकिन डॉक्टर लिंडा से कहता है कि ह्यूमन बॉडी और ज्यादा वोल्टेज नहीं संभाल पाएगी। अब डॉक्टर लिंडा से कहता है कि हमारी बात हुई थी कि तुम्हें कुछ नए दोस्त बनाने चाहिए। तब लिंडा कहती है कि कल रात में डेट पर गई थी, पर वहां पर एक वेटरेस ने मुझे गुस्सा दिला दिया, जिससे मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाई और उस
मेट्रेस की धुलाई कर दी। तब डॉक्टर लिंडा से कहता है कि वो डिवाइस कोई प्रॉपर इलाज नहीं है, जब तक तुम लोगों से मिलना शुरू नहीं करोगी तब तक तुम्हारा इलाज नहीं हो पाएगा। अब लिंडा वहां से चली जाती है। लिंडा डिसाइड करती है कि वो फिर से जस्टिन से मिलेगी। अब वो दोनों फिर से मिलते हैं, जहां जस्टिन लिंडा से कहता है कि वह एक अकाउंटेंट है। लिंडा भी जस्टिन से कहती है कि मैं एक क्लब में बाउंसर का काम करती थी। यह सुनकर जस्टिन को अजीब लगता है कि एक लड़की बाउंसर कैसे हो सकती है। तो लिंडा कहती है कि अभी मैंने बाउंसर का काम छोड़कर अपनी कैरियर फोटोग्राफी के प्रोफेशन में बनाने का डिसीजन लिया है। जस्टिन और लिंडा काफी देर तक बात करते हैं और यह पहली बार हुआ था कि जस्टिन की किसी भी बात पर लिंडा को गुस्सा नहीं आया था, तो लिंडा को काफी अच्छा लगता है। अब दोनों लिंडा के घर आते, यह दोनों एक दूसरे पर अट्रैक्ट होने लगे थे। लिंडा भी अपनी बॉडी पर लगाया गया हुआ डिवाइस जस्टिन को दिखाती है, पर जस्टिन को यह अजीब नहीं लगता और वो लिंडा से कहता है कि तुम जैसी भी हो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। वेल यहाँ पर वह दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करते। अब दूसरे दिन सुबह लिंडा नींद से जागती है तो वह जस्टिन लिंडा के लिए कैमरा लेकर आया था, जो वह उसे एज अ गिफ्ट के तौर पर देता है। कैमरा देखकर लिंडा खुश हो जाती है। अब जस्टिन लिंडा से कहता है कि हम शाम को फिर से मिलेंगे और वो लिंडा को यह भी बताता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही क्लाइंट है। इतना कहकर जस्टिन वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ लिंडा भी अपने डॉक्टर के पास आती है। डॉक्टर अचानक लिंडा को वहां देखकर डर जाता है और अपनी गन निकाल लेता है, पर लिंडा डॉक्टर से कहती है कि तुम मुझसे मत डरो, मैं तो बस यह बताने आई हूँ कि तुम्हारे कहने पर मैं किसी से मिली और कल पूरा दिन उसके साथ बिताया, फिर भी मुझे जरा सा भी गुस्सा नहीं आया, तो अब मुझे इस डिवाइस की जरूरत नहीं है। इतना कहकर लिंडा वहां से चली जाती है। अब रात के वक्त लिंडा और जस्टिन मिलने वाले थे। लिंडा जस्टिन को मैसेज करती है और कॉल भी करती है, पर जस्टिन कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था। अब काफी देर बाद लिंडा पर एक कॉल आता है। सामने एक पुलिस ऑफिसर था जिसका नाम विक्टर था। विक्टर लिंडा से कहता है कि आपने जिस नंबर पर कॉल किया था वो फोन हमें एक डेड बॉडी के पास मिला है और उस आदमी के सिर पर 2 गोलियां चलाई गई है। यह सुनकर लिंडा शॉक हो जाती है। अब इन्वेस्टिगेशन के लिए लिंडा को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। विक्टर के साथ एना नाम की ऑफिसर भी थी। विक्टर लिंडा से पूछता है कि तुम जस्टिन को कब से जानती हो, तो लिंडा बताती है कि वह सिर्फ 2 बार ही मिले थे और वो जस्टिन के बारे में कुछ खास नहीं जानती थी। लिंडा विक्टर से कहती है कि जस्टिन का सिर्फ एक ही क्लाइंट था और लिंडा उस क्लाइंट के बारे में भी नहीं जानती थी। अब लिंडा की बातें सुनकर विक्टर और एना को लगता है कि शायद लिंडा ने ही जस्टिन को मारा है। लिंडा भी उन्हें कहती है कि जस्टिन को मारकर मुझे क्या फायदा होगा। अब विक्टर लिंडा को दिलासा देने के लिए उसके हाथ को टच करता है, जिससे लिंडा को गुस्सा आ जाता है और यहाँ लिंडा विजन देखती है कि उसने गुस्से में आकर ऑफिसर विक्टर और एना को मार दिया है। लेकिन लिंडा उस डिवाइस से खुद को शांत करती है और वहां से चली जाती है। अब लिंडा के जाने के बाद एना विक्टर से कहती है कि उसी लड़की ने जस्टिन को मारा होगा, पर विक्टर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि लिंडा ने जस्टिन को मारा होगा। अब लिंडा शांत रहना चाहती थी और जस्टिन के साथ जो कुछ भी हुआ वह सब भुलाना चाहती थी, लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी वह जस्टिन को नहीं भुला पाती, जिससे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। लिंडा रात के वक्त अपने डॉक्टर के पास आती है और गुस्से में आकर डॉक्टर पर भी हमला करती है। लिंडा उस डिवाइस से भी कंट्रोल में नहीं आ रही थी, तो डॉक्टर लिंडा को बेहोशी का इंजेक्शन देकर कंट्रोल करता है। अब लिंडा को जब होश आता है तो वह डॉक्टर से कहती है कि इस डिवाइस को ठीक कर दो, यह फिर से खराब हो गया है। तो डॉक्टर लिंडा से कहता है कि डिवाइस बिल्कुल ठीक है। तब लिंडा डॉक्टर से कहती है कि शायद मुझे उस आदमी को मारना ही होगा जिसने जस्टिन को मारा है, वरना मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर लिंडा को शांत रहने के लिए कहता है, पर लिंडा डॉक्टर की बातें इग्नोर करके वहां से चली जाती है। अब लिंडा ऑफिसर विक्टर को कॉल करती है और उसे बात करने के बहाने अपने घर बुलाती है। अब जैसे ही विक्टर एना को साथ लेकर लिंडा के घर जाने के लिए निकलता है, उसी वक्त लिंडा पीछे के रास्ते पुलिस स्टेशन में चली जाती है। वहां आकर जस्टिन की डेड बॉडी से मिला सामान चेक करती है। उसे सामान में जस्टिन का फोन मिलता है, जिसे लेकर वो वहां से चली जाती है। अब लिंडा जस्टिन के घर आती है। उसे वहां पर एक कार की चाबी मिलती है। उसी वक्त लिंडा पर विक्टर का कॉल आता है और वो लिंडा से कहता है कि तुमने जो भी सामान पुलिस स्टेशन से लिया है उसे वापस कर दो, वरना तुम बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी। विक्टर लिंडा से यह भी कहता है कि हम जानते हैं कि इस वक्त तुम जस्टिन के घर पर हो और ऑफिसर एना तुम्हें पकड़ने के लिए वहां पर आ रही है। यह सुनकर लिंडा वहां से भागने की कोशिश करती है, पर एना वहां आकर लिंडा को गन पॉइंट पर रखकर उसे रोक लेती है। लेकिन लिंडा एना को चकमा देकर वहां से चली जाती है। अब लिंडा पार्किंग एरिया में आकर जस्टिन की कार देखती है। वो जस्टिन की कार लेकर वहां से चली जाती है।
विक्टर और एना भी लिंडा की कार का पीछा कर रहे थे, पर लिंडा उन्हें चकमा देकर वहां से बच निकलती है। वही लिंडा को रोकने की कोशिश में विक्टर और एना की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिंडा एक मॉल के बाहर खड़ी थी। लिंडा मॉल में आकर स्टाफ मेंबर से पूछती है कि यहाँ पर कोई टेक्निकल चीज़ों का एक्सपर्ट है, क्योंकि मुझे एक फ़ोन के कुछ डिटेल निकालनी है। तो स्टाफ मेंबर लिंडा को एंडी नाम की लड़की के पास लेकर आते हैं। एंडी एक छोटी लड़की थी जो कि एक एक्सपर्ट हैकर थी। अब एंडी जस्टिन के फोन को चेक करती है और लिंडा से कहती है कि इस फोन पर जो लास्ट कॉल आया था वह किसी खंडर पड़ी बिल्डिंग से आया था और वो कॉल बेरी नाम के आदमी ने किया था। एंडी लिंडा से कहती है कि बेरी एक आर्म्स डीलर है जो इलीगल तरीके से हथियार और ड्रग्स बेचता है, जिसे सुनकर लिंडा चौंक जाती है, क्योंकि जस्टिन तो एक अकाउंटेंट था, तो उसके पास ऐसे लोगों का नंबर कैसे आया। अब एंडी के जरिए लिंडा को काफी डिटेल मिली थी, तो एंडी को उसकी फीस पूछती है। तो एंडी कहती है कि तुम मेरी फीस अफोर्ड नहीं कर सकती। तो लिंडा जस्टिन की कार की चाबी एना को देकर वहां से चली जाती है। अब लिंडा उसी खंडर बिल्डिंग में आती है जहां से जस्टिन को बेरी ने कॉल किया था। वहां जाकर लिंडा देखती है कि कुछ फाइटर्स की वहां पर फाइट चल रही थी और वहीं पर बीच में बेरी बैठा हुआ था। अब लिंडा बेरी के पास आती है और उसे पूछती है कि तुमने जस्टिन को क्यों मारा। तो बेरी कहता है कि मैं किसी जस्टिन को नहीं जानता। अब लिंडा भी जानती थी कि बेरी इतनी आसानी से नहीं मानेगा। तो लिंडा बेरी से कहती है कि अगर मैंने तुम्हारे टीम फाइटर्स को हरा दिया तो तुम्हें मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा। तब बेरी लिंडा से कहता है कि ठीक है, पर मेरी भी एक शर्त है कि तुम्हें मेरे तीनों फाइटर के साथ एक साथ लड़ना होगा। यह सुनकर लिंडा कहती है कि इसमें तो मुझे और मजा आएगा। अब फाइट शुरू होती है और लिंडा एक ही पंच में बेरी के फाइटर को नॉकआउट कर देती है और बाकी फाइटर्स की भी काफी अच्छी धुलाई करती है। यह सब देखकर बेरी लिंडा को रोक लेता है और उसे सब कुछ बताने के लिए मान जाता है। बेरी लिंडा को अपने साथ कार में लेकर कहीं पर जा रहा था। कार में बेरी लिंडा को सारी सच्चाई बताने के बहाने उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन लिंडा बेरी के ड्राइवर पर हमला करती है और उसे मार देती है। अब लिंडा बेरी को कार से बांध देती है। वही लिंडा बेरी को सारी सच्चाई बताने के लिए कहती है, पर बेरी कहता है कि वो कुछ नहीं जानता और मैं खुद फाइजर नाम के एक आदमी के लिए काम करता हूँ। अब लिंडा काफी गुस्से में थी, तो वो बेरी को इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार देती है और वहां से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम एक हॉस्पिटल को देख पाते हैं जहां एक्सीडेंट की वजह से घायल विक्टर को एडमिट किया गया था। एना विक्टर को लिंडा के बारे में बताती है कि लिंडा का क्रिमिनल रिकॉर्ड है और वो फाइटिंग स्टाइल भी जानती है और कई बार मारधाड़ करने की वजह से उसे जेल में भी बंद किया गया है। लिंडा के बारे में यह सारी बातें जानने के बाद एना को पूरा यकीन हो गया था कि उसी ने जस्टिन को मारा होगा, पर विक्टर कहता है कि मुझे अब भी यही लग रहा है कि लिंडा ने जस्टिन को नहीं मारा होगा। अब एना वहां से चली जाती है। एना के वहां से जाने के बाद लिंडा वहां पर आती है और वो विक्टर से माफी मांगती है, क्योंकि उसकी वजह से आज विक्टर यहाँ पर था। लिंडा विक्टर से कहती है कि मैंने यह पता लगा लिया है कि जस्टिन को किसने मारा, उसका नाम फाइजर है। फाइजर का नाम सुनकर विक्टर लिंडा से कहता है कि फाइजर एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है और वो इंटरनेशनली भी बैन है और पुलिस, गवर्नमेंट और CIA भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो तुम मुझसे पंगा मत लेना। लेकिन लिंडा विक्टर से कहती है कि जब तक मैं फाइजर को नहीं मारूंगी तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगी। अब विक्टर और लिंडा बात कर रहे थे, तभी वहां पर एना आ जाती है, लेकिन लिंडा एना पर हमला करती है और उसे चकमा देकर हॉस्पिटल से भाग जाती है। अब लिंडा वहां से एक बिल्डिंग के पास आती है। यह वही बिल्डिंग थी जहां पर फाइजर रहता था। वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड था। वो लिंडा से कहता है कि यहाँ पर कोई फाइजर नहीं रहता। तभी वहां पर डेल नाम का आदमी आता है और वो लिंडा को अपने साथ ले जाता है। डेल लिंडा से कहता है कि मैं तुम्हें फाइजर से मिला दूंगा, लेकिन जैसे ही वो लोग एलिवेटर में आते हैं डेल लिंडा को बेहोश कर देता है और जब लिंडा की आंखें खुलती है तो वह डेल को अपने सामने देखती है। डेल ने लिंडा को चेयर से बांध दिया था और उसने लिंडा की बॉडी पर लगाया हुआ डिवाइस भी निकाल लिया था। डेल लिंडा से पूछता है कि यह क्या चीज है, तो लिंडा डेल से कहती है कि मुझे उस चीज की जरूरत है, पर डेल लिंडा से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा निकलने का एक मौका देता हूँ, पर यह चीज तुम्हें वापस नहीं मिलेगी। अब लिंडा भी चुपचाप वहां से वापस जाना ही बेहतर रहेगा, यह सोचकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम डेल को देख पाते जो बिल्डिंग में किसी सीक्रेट रास्ते से एक जगह पर जा रहा था। अब यहाँ पर हम फाइजर को देख पाते जो कि एक बूढ़ा आदमी था। डेल फाइजर से कहता है कि यहाँ पर एक लड़की आई थी जो
किसी जस्टिन के बारे में पूछ रही थी। तो फाइजल डेल से कहता है कि मुझे ऐसी फालतू की प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो तुम उस लड़की को ख़त्म कर दो। वहीं दूसरी तरफ लिंडा भी उसके डॉक्टर के घर आती है। लिंडा को देखकर डॉक्टर डर के मारे ड्रॉअर में अपनी गन ढूंढने लगता है, पर वो गन पहले से ही लिंडा ने निकाल ली थी। अब लिंडा डॉक्टर को फाइजल के साथ हुआ सारा किस्सा बताती है और कहती है कि उन लोगों ने मेरा डिवाइस भी छीन लिया है, तो उसे एक नया डिवाइस चाहिए। तो डॉक्टर लिंडा से कहता है कि मैं तुम्हें फिर से वह डिवाइस तभी बनाकर दूंगा जब तुम प्रॉमिस करोगी कि तुम किसी को नहीं मारोगी। लिंडा डॉक्टर से प्रॉमिस करती है कि मैं किसी इनोसेंट पर्सन को नहीं मारूंगी। यह सुनकर डॉक्टर लिंडा के लिए वह डिवाइस बनाने के लिए रेडी हो जाता है। अब डिवाइस लेने के बाद लिंडा अपने घर आती है, पर उसे दरवाजे पर कुछ अजीब लगता है। तो वह अपने घर की पीछे वाली खिड़की से घर में एंटर होती है, जहां पर उसे फ्लोर पर एक सेट किया गया बॉम्ब दिखाई देता है जो कि दरवाजे से कनेक्ट था। अब लिंडा वो बॉम्ब निकालती है और उसे एक बैग में डालती है। इसके बाद लिंडा गैस ऑन करती है और माइक्रोवेव सेट करके वहां से चली जाती है। अब लिंडा घर से बाहर निकलकर सीधा ऑफिसर विक्टर की कार में आ जाती है। विक्टर लिंडा पर नजर रख रहा था। लिंडा विक्टर से कहती है कि फाइजर के आदमी मुझे मारना चाहते हैं, और उसी वक्त लिंडा के घर में एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। विक्टर कार से बाहर निकलकर लिंडा के घर की ओर देख रहा था। अब जैसे ही विक्टर वापस कार में देखता है तो लिंडा वहां पर नहीं थी। अब लिंडा फिर से फाइजर की बिल्डिंग में घुसने की कोशिश करती है और इस बार वो चुपके से बिल्डिंग के ऊपर चढ़ती है, लेकिन इस बार भी डेल उसे पकड़ लेता है। अब डेल लिंडा को फाइजर के पास लेकर आता है। फाइजल लिंडा से पूछता है कि तुम मुझसे मिलना क्यों चाहती थी। तो लिंडा कहती है कि मुझे जानना था कि तुमने जस्टिन को क्यों मारा, वो तो तुम्हारा अकाउंटेंट था। तो फाइजल लिंडा से कहता है कि मेरा काम ही ऐसा है जिसमें लोगों को मारना पड़ता है, और अब तक मैंने कितने लोगों को मारा और क्यों मारा यह तो मुझे याद भी नहीं होगा। वो लिंडा से कहता है कि हो सकता है कि तुम जिस जस्टिन की बात कर रही हो उसे मैंने ही मारा हो और मुझे याद भी ना हो। अब फाइजल डेल से कहता है कि इस लड़की को ले जाओ और उसे खत्म कर दो। अब डेल फिर से लिंडा को बेहोश करके उसी व्हाइट रूम में ले जाता है और उसे चेयर से बांध देता है। होश आने पर लिंडा डेल से पूछती है कि क्या तुमने जस्टिन को मारा था। तो वो कहता है कि मुझे याद नहीं है, पर शायद मैंने उसे नहीं मारा। अब डेल एक मशीन स्टार्ट करता है जिससे लिंडा की बॉडी से सारा खून बाहर आ जाएगा। अब यहाँ लिंडा को फिर से पैनिक अटैक आता है जिसमें वह खुद को छुड़ा लेती है और वो डेल पर हमला करती है। डेल भी स्ट्रॉन्ग था। यहाँ दोनों के बीच जमकर मुकाबला होता है और फाइनली लिंडा जीत जाती है। अब लिंडा डेल से पूछती है कि मुझे फाइजल कहाँ पर मिलेगा। लिंडा डेल को मारकर फाइजल को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन रास्ते में उसे और गार्ड मिलते हैं, पर यहाँ पर लिंडा बहादुरी से उनका मुकाबला करती है और एक एक करके सभी गार्ड को खत्म कर देती है। आखिर में लिंडा फाइजल के पास पहुंच जाती है। वहां जाकर लिंडा देखती है कि फाइजल को किसी ने मार डाला था, और तभी हम एक आदमी को वहां पर आते हुए देख पाते, जो और कोई नहीं पर जस्टिन था, जिसे देखकर लिंडा खुश हो जाती है। जस्टिन को सही सलामत देखकर लिंडा खुश हो गई थी। वो जस्टिन से पूछती है कि तुम जिंदा कैसे हो सकते हो, क्योंकि तुम्हारी डेड बॉडी मैंने देखी थी। यह सुनकर जस्टिन लिंडा से कहता है कि वो सब एक सेटअप था और मुझे यह पता नहीं था कि तुम मेरे लिए फाइजल को मारने यहाँ तक चली आओगी, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारा काम मैंने कर लिया और मैंने फाइजल को मार दिया। जस्टिन से पूछते हैं कि तुमने फाइजल को क्यों मारा। तब जस्टिन लिंडा से कहता है कि वो CIA के लिए काम करता है और वो कब से फाइजल को ढूंढकर उसे मारना चाहते थे, लेकिन गवर्नमेंट के कुछ रूल की वजह से हम फाइजल को डायरेक्टली नहीं मार सकते थे। तो मुझे कोई ऐसा शख्स चाहिए था जो फाइजल का ध्यान मुझ पर से हटा सके, और लिंडा तुम इस चीज के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। तो लिंडा जस्टिन से पूछती है कि तुमने मुझे ही क्यों चुना। तब जस्टिन कहता है कि तुम्हारे डॉक्टर ने ही हमें तुम्हारे बारे में बताया था और हम ही तुम्हारे डॉक्टर को उसके एक्सपेरिमेंट के लिए पैसा देते थे। जस्टिन लिंडा से कहता है कि तुम्हारे डॉक्टर का तुम्हें बार बार यह कहना कि तुम्हें लोगों से मिलना चाहिए और तुम अचानक से मुझे डेट पर मिलने आई, यह सब एक कंप्लीट सेटअप था, और तुम्हारे डॉक्टर ने ही हमें बताया था कि तुम्हारे गुस्से को एक वेपन की तरह यूज किया जा सकता है, और देखो यह तुम्हारी मदद से ही मैं फाइजल को मारने में कामयाब हुआ। सब सुनकर लिंडा को गुस्सा आता है और वो जस्टिन को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जस्टिन लिंडा को उसी के डिवाइस की मदद से रोक लेता है और वो लिंडा का मजाक उड़ाता है और उसे कहता है कि तुम सिर्फ एक वेपन हो जिसे एक डिवाइस से कोई भी इजीली कंट्रोल कर सकता है। अब जस्टिन की बातों से लिंडा का गुस्सा और भी बढ़ जाता है, और यहाँ जस्टिन जिस डिवाइस से लिंडा को रोकने की कोशिश कर रहा था वो भी लिंडा को कंट्रोल नहीं कर पाता। तब लिंडा जस्टिन की ओर एक बैग फेंकती है और वहां से भागने लगती है। अब जस्टिन जैसे ही वो
वो बैग खोलता है तो उसके अंदर वही बॉम्ब था जो लिंडा के घर पर फैजल के आदमियों ने लगाया था। अब लिंडा जैसे इस रूम से बाहर आती है वो बॉम्ब ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में जस्टिन मारा जाता है। वहां से लिंडा सीधा उस डॉक्टर के पास आती है जहां वो उसके ड्रॉवर से वह गन निकालने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन डॉक्टर ने वो गन पहले से निकाल ली थी और वो लिंडा को गन पॉइंट पर रखकर उससे बात करने की कोशिश करता है। पर लिंडा डॉक्टर से कहती है कि तुमने हथियार की तरह मेरा इस्तेमाल किया है। तो डॉक्टर कहता है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की और जस्टिन को तुम्हारे साथ ऐसा करना नहीं चाहिए था, पर तुमने नोटिस किया कि हम तुम्हारे गुस्से को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं और हमें कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन लिंडा डॉक्टर की कोई बात सुनना नहीं चाहती थी। वो यह डॉक्टर से गन छीनकर उस पर हमला करती है और उसे हथकड़ी पहनाने लगती है। लेकिन उसी वक्त विक्टर और एना वहां पर आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद लिंडा डॉक्टर को मारना चाहती है, तो वो उसके पैर पर गोली चलाते हैं। अब लिंडा उन्हें कहती है कि मैं तो तुम लोगों की मदद कर रही थी। अब नेक्स्ट सीन में हम लिंडा को हॉस्पिटल में देख पाते जहां उसे एडमिट किया गया था। विक्टर और एना भी वहीं पर थे। लिंडा से कहते हैं कि हमने मर्डर के चार्जेस तुम पर से हटा दिए हैं और जो भी छोटे मोटे जुर्म तुमने किए हैं उसे भी हम सेल्फ डिफेंस बताकर तुम्हें बचा लेंगे। अब लिंडा वहां से अपने घर आती है। ब्लास्ट की वजह से उसका घर तबाह हो चुका था और लिंडा वहां घर की सारी बिखरी हुई चीजें देख रही थी। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। लिंडा देखती है कि वहां पर एक बूढ़ी औरत थी जिसके लाल बाल थे और वो लिंडा से कहती है कि तुमने अच्छा काम किया है। उस बूढ़ी औरत को देखकर लिंडा को याद आता है कि यह वही औरत थी जिसने बचपन में लिंडा पर एक्सपेरिमेंट किए थे। वो औरत लिंडा से कहती है कि तुम हमारे साथ काम कर सकती हो, लेकिन लिंडा उस बूढ़ी औरत को साफ मना कर देती है। वो औरत लिंडा से कहती है कि जस्टिन को भी हमने ही तुम्हारे पास भेजा था और वो डॉक्टर भी हमारा ही आदमी था और आज तक लिंडा तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब हमारे एक्सपेरिमेंट का ही हिस्सा था। यह सारी बातें सुनकर लिंडा हैरान थी और अब वो उस बूढ़ी औरत की तरफ आगे बढ़ने लगती है। तब वो बूढ़ी औरत लिंडा को डिवाइस से शॉक देकर बेहोश कर देती है और यहाँ हम समझ पाते हैं कि आज तक वो बूढ़ी औरत लिंडा को एक वेपन की तरह यूज कर रही थी और बस यही पर जोल्ट मूवी खत्म हो जाती है। 2021 में रिलीज हुई जोल्ट मूवी को IMDb पर 5.5 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटो पर इसे 41% एंड ऑडियंस स्कोर 42% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।